सीधे सीखते हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही प्यारा बच्चों क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिए अपना सब कुछ निकल आएगा। थोड़ा सा इसके मल्टीपल स्लाइड्स बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए तो सबसे पहला सवाल क्या है कि 1.8 ग्राम वाटर है तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अच्छा एक छोटी चीज़ समझिए, जो हमारे भाई बहन बेटा देखो क्लास 11th में है उनके लिए वीडियो लेक्चर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। वो आराम से बेटा क्लास 11th में रिवीजन कर रहे हैं तो इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए और आराम से एकदम इनका लुत्फ उठाइए। और वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद सवाल ज़रूर करने हैं। तो अपनी जो विजन में बेटा जितनी भी हमने आपको डीपीपीज वगैरह बांटी हुई हैं उनको बेटा ज़रूर लगाइए। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू अटैच वन प्रैक्टिस शीट अलॉन्ग विद दीज वीडियो लेक्चर। मैं बेटा इन वीडियो लेक्चर्स के साथ एक प्रैक्टिस शीट भी बेटा आपको यूट्यूब लिंक में सर मैं डाल दूंगा। यस क्योंकि जब चीज़ें देंगे तो भाई देखो कंप्लीटनेस के साथ देंगे, क्योंकि तभी मज़ा है। अब मतलब कोई वो सब तो नहीं है ना कि हम मतलब एक के साथ एक खरीद लो, दूसरे के साथ दूसरा खरीद लो। खुला खेल है भाई, जब पढ़ाने का है चीज़ें ना, पढ़ाने का। और बाकी पैसा तो तुम लोग दोगे ही मुझे, तुम लोग मुझे डॉलर में दोगे। बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होके गए बोले थे कि सर सेलेक्ट होने के बाद हम जब डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको डॉलर में पैसा देंगे। देखते हैं साले वो कितना पैसा देंगे और तुम लोग भी देखते हैं कितना पैसा दोगे। तो पैसे की तो कोई टेंशन नहीं, तुम लोग डॉलर में दिरहम में तुम लोग पैसा दोगे। तो यूट्यूब की अर्निंग का तो कोई खेच नहीं है, बस पढ़ना पढ़ाने का बस सीन है। ठीक है, तो सवाल जरूर लगाने हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ने से कुछ होने हाथ लगेगा, बाबा सवाल लगाओ। ठीक है, सवाल लगाइए ये चीज़। और कई बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी पढ़ते बट सर सवाल नहीं होते। तो भाई देखो ऐसे देखो 10% जनता होती है जो कि एकदम टीचर के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन 90% जनता के साथ देखो सीन यही होता है यार। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह में जो डायलॉग करते हैं, क्योंकि पता होता है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है कि भाई देखो 90% जनता के साथ एक अलग टाइप की प्रॉब्लम चल रही होती है, वो अपनी माया जाल में फंसी होती है, तो उसके साथ ही सब प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए यार देखो अब वो शर्माने के कारण टीचर से सवाल पूछ नहीं पाती, कितना ही बोलो। तो यार मुझे लगता है ना कि जो किताबों में जो सॉल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड। सॉल्ड एग्जाम्पल्स लगाइए, उसमें देखिए आपको 3 स्टेप करने हैं। पहले खुद से सवाल लगाइए, उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करिए। फ्रेंड के साथ डिस्कशन बेटा वन ऑफ द सबसे बेस्ट चीज़ होती है, सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो। अगर आपको एक अपना अच्छा सखा मिल जाए ना तो भाई साहब समझ लो आपका जीवन पार हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड के साथ डिस्कशन करिए, उससे भी नहीं होता तब फिर सोल्यूशन देखिए। टीचर के साथ पूछ लो तो सबसे बेटर है। ठीक है, तो सवाल लगाइए, खुद से अटकिए, अटक अटक के ही काम होगा। मुझे भी बेटा याद है कि क्लास 11 में मेरे से कुछ सवाल नहीं लगा करते थे, हालत ख़राब रहती थी ना, लेकिन क्या करें क्या करें, फिर धीरे धीरे होता है, समय आएगा, फिर आपका भी बेटा समय आएगा, अपना टाइम आएगा ना। ऐसे ही नहीं बोला रणवीर भैया ने, अपना टाइम आएगा मतलब वाकई में आएगा। चलो साहब, ओके, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, मज़ा आ रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर सीन क्या है, अपने पास 1.8 ग्राम पानी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अपने पास बेटा नंबर इतना पानी है और हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब देखो वाटर एक कंपाउंड है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, ये सेंटेंस मुझे इनकम्प्लीट लगता था, पूरा लिखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये सही है सर। अब यहां पर वेट के केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। पानी का मॉलिकुलर वेट 18 होता है, तो बेटा 0.1 मोल H2O मॉलिक्यूल। अब कई भाई लोग कहते हैं कि सर इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसमें Na भी मल्टीप्लाई कर दें। बेटा तुम ऐसे छोड़ो तो भी चलेगा और ऐसे कर दो तो भी चलेगा। अब यहां पे जरा ध्यान रखना, अगर तुमने 0.1 लिखा है तो 0.1 के साथ तुम्हें बताना पड़ेगा ये 0.1 क्या है, मोल है। अगर तुमने मोल लिख दिया तो आंसर सही है, 0.1 मोल। ठीक है, और अगर तुमने 0.1 के साथ Na मल्टीप्लाई कर लिया तो अब Na मतलब खुद ही अपने आप में बेटा मोल का क्या है, मोल की एक सिनोनिम है। ठीक है, मोल का एक सिनोनिम, मोल का एक पर्यायवाची है। तो मोल लिखो या Na लिखो, एवरीथिंग इज कूल। ठीक है, तो 0.1 इंटू Na पानी मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, ये अपने पास सीन अपना सही है। तो A अपना ये हो गया, B अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने यहाँ पे बता ही दिए सर, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और साथ में सर क्या 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पानी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6.023 10 की पावर 23 पानी के मॉलिक्यूल्स। बोले तो सर 6.023 इंटू 10 की पावर 22 H2O मॉलिक्यूल ना साहब, सही बात है।
क्यों भाई, ये अपने पास भैया सीन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर जी अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो यहाँ पे मजा आता है। देखो इस सवाल का जो मजा होता है ना, इस सवाल में देखो क्या क्या चीजें रहती है। हमको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, उसके बाद हमसे सवाल वाला कह सकता है कि नंबर ऑफ एटम निकालो। तो मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। देखो सवाल हो सकता है आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे। तो मॉलिक्यूल से अगर आपको एटम निकालने हैं या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने, मॉलिक्यूल से प्रोटॉन निकालने, सिर्फ तुमको एक फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, ठीक है सर। ये हमारे पास यहां पर सीन रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो वो कैसे निकालोगे सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन होते तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन पर एटम। इस तरीके से करते काम अपना हो जाता। तो ये भैया देखिए काम करने का अपना तरीका होता है। इस तरीके से भैया देखिए अपन लोग काम करेंगे। सही बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है। तो ये दोस्तों अपना देखिए यहाँ पर सीन रहेगा। अब देखो भाई जैसे कि अपने पास ये सवाल है, तो देखो इस सवाल में अपन लोगों ने पहले वाले का तो आंसर दे दिया सर 0.1, दूसरे का आंसर था सर 6.023 10 की पावर 22, ठीक है। अब देखो सी वाले का आंसर क्या होगा, सी वाले में, तो सी वाले में हम लोग क्या लेना है? सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, 0.1 मोल है। अब उसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमको मल्टीप्लाई करने हैं। तो बेटा एक चीज समझो, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सर यहाँ पर सीन होगा, ठीक है। इसी तरह से सीन होगा। इसी तरह से अगर हमको प्रोटॉन की बात करें तो वहाँ पर भी वही होगा, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन में सर 8 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में सर 1 प्रोटॉन है। तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? 10 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल। इसी तरह से हमको बेटा न्यूट्रॉन के लिए भी काम करना होगा। सो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है सर? 8 न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन में सर जी कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन को बेटा याद करो, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें सर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही सर 1 होता है। मतलब सर हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ बेटा एक प्रोटॉन होता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर कितने सर? 0। तो 2 × 0, ठीक है सर, ये चीज। तो हाइड्रोजन इज H11, मतलब इसका सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही 1 है। तो इसमें न्यूक्लियस में सिर्फ एक बेटा प्रोटॉन होता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो बस सीन अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। 0.1 मोल मॉलिक्यूल है और हर एक मॉलिक्यूल में सर कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 10 हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, डी भी हो जाएगा बेटा। 0.1 मोल मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं? 10 हैं। तो बेटा 1 मोल, और मोल के साथ जरूर लिखो किसके मोल हैं? प्रोटॉन के हैं। एंड ABCDE। न्यूट्रॉन के लिए 0.1 मोल है और हर एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है सर? 8 न्यूट्रॉन है। सो 0.8 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है सर। तो ये अपना भैया जी देखिए सवाल होगा, और ये एक बहुत ही बेटा क्लासिक सवाल है। काफ़ी बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, नीट ईट की काफ़ी जनता इसमें बेटा काफ़ी परेशान रहती थी। जब ड्रॉपर बैच वगैरह पढ़ाते थे तो उसमें बच्चे लोगों को काफ़ी ये बेसिक डाउट बने रहते हैं, ठीक है। डाउट है यार, है तो है भाई, किसी को आ गया अपने को नहीं आया तो उसमें शर्माना क्या है? नहीं आया तो नहीं आया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको आती है तुमको नहीं आती यार ना। हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो IITian नहीं है लेकिन बिंदास खूब पैसा कमाते हैं। अरे वो सब इतना बढ़िया बढ़िया धंधा करते हैं, उनकी इतना बढ़िया बढ़िया बिजनेस चलता है। ऐसा थोड़ी ना, सबके पास अलग अलग स्किल है यार, उसमें टेंशन क्या लेना। आपको कुछ और चीज़ आता है, हमको कुछ और चीज़ आता है, टेंशन नहीं लेने का, कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करने का, पुष्पा बने रहने का साहब, ठीक है। नहीं आता नहीं आता, जान थोड़ी ना लोगे, तो अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। नहीं आ रहा है बताओ सर,
सीधी सी बात, पूछो, बिंदास पूछो, और उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। हमको यार, हम जब तैयारी करते ना, हमारे साथ कोचिंग में एक दो लौंडे रहते थे यार, उनको जल्दी समझ में आता तो वो दूसरों को मजे लेते थे। अबे इतनी छोटी चीज़ पूछ रहे हो यार, अब क्या मैं बताऊं चीज़। हाँ माना उनका बेटा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, उनका हमसे पहले हो गया, उनका 12th के साथ हो गया, हमारा 1 साल बाद हुआ, कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे मांग के खा रहे हैं, अपन भी ज़िंदगी में एकदम बढ़िया कर रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों का प्यार है, इतने लाखों की संख्या में अपनी फैन फॉलोइंग है ना, तो उनके पास तो वो चीज़ नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, एकदम ज़िंदगी में चल रही है, ठीक है। भगवान ने आपको बहुत फुर्सत में बनाया है, बहुत कुछ क्वालिटी है आपके पास, चल ठीक है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, अपना ये सवाल हो गया, बिंदास आगे बढ़े साहब। यस सर, ये इसके भाई देखो आंसर है, वही सब आंसर है जो अपने पास थे। हाँ सर, वही सब है जो अपन लोग निकाले थे, 0.1 NA 1 NA, ठीक है, सब कुछ वही है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आंसर ठीक है साहब, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, ओके, कैसे सेट हो गया ये, चलो साहब बढ़िया, ओके ओके सर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। भाई देखिए 1 मोल सुक्रोज में कितने एटम होंगे। भाई देखो हमारे पास 1 मोल क्या है, हमारे पास सर 1 मोल सुक्रोज क्या है, कंपाउंड है, तो क्या है सर, हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है। अब 1 मोल मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम कैसे आएंगे सर, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर अपना काम बन जाएगा, ठीक है सर, ये चीज़ है। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने सर, 1 मोल। और भैया जी सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बना है किससे, भैया जी सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बना है C12H22O11, भैया जी ये बना है 12 कार्बन से, 22 हाइड्रोजन से, और सर जी 11 ऑक्सीजन के एटम से। मतलब क्या सर, एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल में क्या क्या है, 12 कार्बन के एटम, 22 हाइड्रोजन के एटम और 11 ऑक्सीजन के एटम। तो इनको अगर हम बेटा सम करते हैं तो कितना आएगा सर, ये 33, 35, 45, तो 45 एटम्स हैं हर एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल में। एक विशाल काय भीम जैसा दानव, कुंभकर्ण जैसा मॉलिक्यूल सुक्रोज का, और इसके एक मॉलिक्यूल में सर टोटल 45 एटम हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल हैं, और इनमें टोटल एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सर अपने पास हो जाएंगे 45 मोल एटम, ठीक है सर, 45 मोल एटम हो जाएंगे। तो 45 मोल एटम अपने पास हो जाएंगे। अब बेटा इस सवाल में देखिए सर, ये तो आंसर आ गया। अब बेटा देखिए इस सवाल में और क्या हमसे पूछ सकता था, मान लीजिए बेटा हमसे सवाल में पूछता कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल सुक्रोज। अगर हमसे पूछता कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल सुक्रोज तो क्या आंसर होता। अगर हमसे सिर्फ बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछता, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछता तो वो भी आप बता देते। कैसे करते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते कितने सर, 1 मोल मॉलिक्यूल हैं, और इसमें सर क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें सर आप मल्टीप्लाई कर देते हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। लेकिन चूंकि कार्बन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्या करते, सिर्फ हर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम है वो मल्टीप्लाई करते। तो बाबा हर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम है सर जी, 12 कार्बन के एटम है, तो ये हो जाता 12 मोल कार्बन एटम। ये हो जाता क्या सर, 12 मोल कार्बन के एटम। तो ये भैया यहाँ पे आंसर हो जाता, एंड द आंसर वुड हैव बीन 12 मोल। तो ये जो सवाल है सर, ये हमने एक अलग फ्रेम किया हुआ था। तो यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे थे, उसका आंसर हमने सर ऑलरेडी सर ए बता दिया था। अगर सर सवाल में कार्बन पूछता तो आंसर हो जाता 12 मोल, सवाल में हाइड्रोजन पूछता तो सर हो जाता 22 मोल, और सवाल में अगर बेटा ऑक्सीजन पूछता तो हो जाता सर क्या, 11 मोल ऑक्सीजन के एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल सुक्रोज मॉलिक्यूल। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आप लोग बेटा बढ़िया से कनेक्टेड होंगे, और अगर कुछ भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग सर बता देंगे। ठीक है, ये चीज़ बिंदास सर चैट सेक्शन में बताइएगा। हमारे पास हजारों ऑपरेटर्स की टीम है जो हर सेकंड पे आपके डाउट का आंसर दे देते हैं।
बकचोदी कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही रात में बैठ करके सबके चैट्स के कमेंट्स का आंसर दूंगा। चलिए ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम? किसमें सर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम का मास है? ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ मैं रिकॉल कराता हूँ जो हम बच्चों को बहुत डंडा मार मार करके याद कराते हैं क्लास में। क्लास में भैया देखिए हमारा एक अलग ही रूप रहता है और बच्चे उसको बहुत प्यार करते हैं ना, क्या चीज़। और बच्चे कहते हैं कि सर इसीलिए हमको वन शॉट चाहिए, वो जो क्लास की जो डायलॉग थे ना वो भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है बच्चों। देखो मैंने आपको सर क्लास में याद कराया था कि सर जी वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये चीज़ था। और एक दूसरी चीज़ भी याद कराता हूँ कि बेटा ये फॉर्मूला तो पूरी दुनिया याद रखती है, तुमको एक और फॉर्मूला याद करना है क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स से तुम वेट भी निकाल सकते हो। कि नंबर ऑफ मोल्स में अगर मैं एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स में अगर मैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेट ऑफ सब्सटेंस भी आ जाएगा। तो अगर आपको बेटा किसी सब्सटेंस की मैं संख्या दिया हुआ है, मैंने आपको बेटा किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स की सहायता से आप उस सब्सटेंस का वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स में उस सब्सटेंस का एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करोगे तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। तो ये सर जी यहाँ पे सीन है। तो देखो इस सवाल में अपन से क्या पूछा गया, इस सवाल में अपन से पूछा है किस सब्सटेंस में सर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो अपन लोग बहुत ही आसानी सर काम कर लेंगे। मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम एंड देन उसका वेट, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत ही क्लियरली हो जाएगा सर। ठीक है, एकदम चुटकियों में हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपने पास एक कंपाउंड है, उसके कितने मोल है? 5 मोल हैं। इसमें हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है। तो बेटा एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे? 5 × 2 मोल, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में सर 2 मोल हाइड्रोजन के एटम है। तो 10 मोल हाइड्रोजन एटम का वेट कैसे निकालेंगे? मोल से वेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो ये हो जाएगा बेटा 10 ग्राम। समझ रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के आगे, और नंबर ऑफ मोल्स से वेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके। अब ये भी दिखाया था ना ये चीज़ कि भैया नंबर ऑफ मोल्स में एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करोगे वेट आ जाएगा। ठीक है, ये उसी फॉर्मूले के साथ याद रखना जहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सर अपना हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा। इसी तरह चलिए इस सवाल में आइए। तो मॉलिक्यूल कितना है? 1.1 मोल। हाइड्रोजन कितने होंगे? हर एक मॉलिक्यूल में 8 हैं, तो 1.1 × 8 मोल हो जाएंगे। अब वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8.8 × हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 8.8 ग्राम। ये सिर्फ हाइड्रोजन का वेट है। 1.5 हाइड्रोजन कितने एक मॉलिक्यूल में? × 8, तो ये 12 हो जाएगा सर, और 12 × 1 12 ग्राम। कितना है सर? 4 मोल मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन कितने हर एक मॉलिक्यूल में? सर 2 हैं, तो 8 × 1 तो 8 ग्राम। सही है सर। तो ये अपने पास यहाँ पर सीन होगा। और सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि किस कंपाउंड में सर सबसे ज़्यादा, किस कंपाउंड में सर जी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का वेट होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो बेटा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन का मास भी ज़्यादा होगा, एंड द आंसर वुड कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी। सही है सर। तो देखो मॉलिक्यूल से कैसे नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, और एक बार एटम आ गए तो उससे आप वेट भी निकाल सकते हैं।